नवाबी, बात नवाबी, हुआ तेरी क्या बात है। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती। 26 अक्टूबर 2001 को दशहरे वाले दिन रिलीज हुई थी फिल्म इंडियन। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, टेररिज्म, थ्रिल से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, राज बब्बर, डैनी डेंजोप्पा, मुकेश रसी और शक्ति कपूर वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 15 करोड़ के बजट में बनी इंडियन 24 करोड़ 21 लाख 50 हजार की कमाई करते हुए हिट रही थी और साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। इंडियन सन 2000 में आई एक तमिल फिल्म वल्लारसु का हिंदी रीमेक थी और इन दोनों फिल्मों को एन महाराजन ने डायरेक्ट किया था। हालांकि देओल फैमिली आमतौर पर रीमेक फिल्में नहीं करते थे, लेकिन धर्मेंद्र और सनी ने जब वल्लारसु देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई और फिर इसी वजह से उन्होंने फिल्म की कहानी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बस बदली गई थी तो सिर्फ एक चीज और वो था कहानी का माहौल, ताकि ये नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के मुताबिक बने। धर्मेंद्र इस फिल्म का टाइटल पहले पुलिस रखना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इंडियन टाइटल इस फिल्म के लिए ज्यादा सही रहेगा। बता दें, सन 1997 की बात है जब पहलाज निलानी ने सनी देओल और ऐश्वर्या राय को लेकर इंडियन फिल्म की घोषणा की थी। फिल्म का डायरेक्शन पद्म कुमार कर रहे थे, वहीं सनी देओल इसमें पहली बार डबल रोल में नजर आने वाले थे। फिल्म के कई सारे सीन शूट हो गए थे, जिन पर कोई 4 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए थे, जिसमें सनी देओल और ऐश्वर्या राय पर फिल्माए गाने पर ही मेकर्स ने करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर डाले थे। इस गाने में ऐश्वर्या राय और सनी देओल के बीच कुछ बोल्ड सीन भी थे, इसलिए मेकर्स के साथ साथ सनी देओल और ऐश्वर्या राय को भी फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन फिर ना जाने किस वजह से इंडियन फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, वरना अगर बनकर रिलीज होती तो सनी देओल के कजिन गोल्डी सिंह की बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म होती। बता दे, गोल्डी फिल्म में एक सुसाइड बॉम्बर का रोल निभा रहे थे। हालांकि अब फिल्म क्यों नहीं बनी, इस पर कई सालों बाद मेकर्स की तरफ से बताया गया कि उस वक्त के हिसाब से फिल्म का बजट काफी ज्यादा हो गया था, जिस वजह से उन्हें फिल्म बंद करनी पड़ गई। हालांकि इंडियन की जो कहानी थी उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके फिर भी देवगन ने अजय देवगन के साथ हिंदुस्तान की कसम फिल्म बनाई थी, जो 1999 में रिलीज हुई थी और इसमें अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। वैसे 1997 में जब इंडियन बननी भी शुरू नहीं हुई थी, तब साउथ के डायरेक्टर शंकर ने कमल हासन को लेकर तमिल में इंडियन टाइटल से फिल्म बनाई थी और इसे वे हिंदी में डब कर इंडियन टाइटल से ही रिलीज करना चाहते थे, मगर इंडियन टाइटल के राइट सनी देओल के पास थे और इसे उन्होंने देने से मना कर दिया था। इसलिए कमल हासन की फिल्म हिंदी में हिंदुस्तानी टाइटल से रिलीज हुई थी। 1997 में इंडियन फिल्म बंद होने के बाद ऐश्वर्या राय को फिर कभी सनी देओल के अपोजिट काम करने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि 2001 में आई इंडियन में भी मेन हीरोइन के तौर पर मेकर्स की पहली पसंद तब्बू थी। तब्बू इससे पहले सनी देओल के साथ जीत, हिम्मत और बॉर्डर में काम कर चुकी थी, मगर तब्बू तब मधुर भंडारकर की चांदनी बार समेत कई और दूसरी फिल्मों में बिजी थी। ऐसे में तब्बू वाला रोल शिल्पा शेट्टी की झोली में जा गिरा और शिल्पा की ये सनी देओल के अपोजिट दूसरी फिल्म थी। पहली 1996 में आई हिम्मत थी, जिसमें उनके साथ तब्बू भी नजर आई थी। सनी देओल इंडियन फिल्म के लीडिंग एक्टर थे, वहीं शुरुआत में जैकी श्रॉफ भी सेकंड हीरो के तौर पर नजर आने वाले थे। जैकी फिल्म में एक आर्मी अफसर का रोल निभाने वाले थे और उन्हें साइन भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनके रोल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मुकुल आनंद की फिल्म 10 तो सिने प्रेमियों के जहन में आज भी होगी। ये एक मेगा बजट वाली फिल्म थी और इसमें संजय दत्त, सलमान खान, विनोद खन्ना, रवीना टंडन वगैरह नजर आने वाले थे। साथ में राहुल देव भी बतौर विलन डेब्यू करने वाले थे। फिल्म की काफी सारी शूटिंग पूरी हो चुकी थी और कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन फिर शूटिंग के बीच में ही अचानक से डायरेक्टर मुकुल आनंद की मौत होने से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और सबके सपने टूट गए। राहुल देव, जिनकी ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी, उनके लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि राहुल देव सुजीत कुमार के बेटे जतिन कुमार को जानते थे। दोनों की मुलाकात एक्टिंग स्कूल में हुई थी, इसलिए सुजीत कुमार ने जब सनी देओल के साथ चैंपियन फिल्म बनाने का फैसला किया तो जतिन की सिफारिश पर राहुल देव को फिल्म में मेन विलन वाला रोल मिला था और इसके बाद उन्होंने जो कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई उसे देखकर सन्नी भी उनके मुरीद हो गए थे। बस इसीलिए जब इंडियन में प्रताप सिन्हा का एक छोटा सा रोल निकला तो सनी देओल ने राहुल देव को याद किया और राहुल देव फिर सनी देओल को मना नहीं कर पाए। हालांकि सनी देओल ने भी इस एहसान का बदला तुरंत चुका दिया और अपने होम प्रोडक्शन की अगली फिल्म 23 मार्च 1931 में राहुल को शहीद सुखदेव वाला रोल दे दिया।
नो डाउट मुकेश ऋषि 90 के दशक के एक दमदार विलन थे, इसलिए मुकेश तमिल फिल्म वल्लारसू के साथ साथ इंडियन में भी नजर आए थे और उन्होंने दोनों ही फिल्मों में टेररिस्ट वसीम खान वाला ही किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद कहीं से खबर उठ गई कि पेमेंट को लेकर मुकेश खन्ना नाराज हो गए हैं, लेकिन फिर कई सालों बाद मुकेश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये सब कोरी अफवाह थी। गदर एक प्रेम कथा के बाद सनी देओल का स्टारडम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था और वे उस टाइम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर बन गए थे। इसलिए ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म में निभाए कैमियो को अगर छोड़ दें तो गदर के 4 महीनों बाद आई फिल्म इंडियन को लेकर जबरदस्त क्रेज था। ये वो दौर था जब लोग अपने घरों में अभिनेताओं के पोस्टर लगाना पसंद करते थे, इसलिए सनी देओल का भी ये पोस्टर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। बता दें 2001 का साल सनी देओल के लिए इतना लकी रहा कि इस साल उन्होंने बारी बारी से आमिर खान और शाहरुख खान की हवा निकाल दी थी, क्योंकि गदर के साथ आमिर खान की लगान रिलीज हुई थी। वहीं इंडियन के सामने शाहरुख खान अशोका दी ग्रेट लेकर आए थे, लेकिन दोनों ही सनी देओल को टक्कर नहीं दे पाए। आमिर खान की लगान तो फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, मगर शाहरुख खान की अशोका बुरी तरह फ्लॉप रही थी। आलम यह था कि सनी देओल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शाहरुख खान की अशोका को 235 स्क्रीन ही मिली थी, जबकि इंडियन इससे कहीं ज़्यादा 375 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। लेकिन बेहद अफसोस के साथ हमें अब ये कहना पड़ रहा है कि इसके बाद सनी देओल का बेहद बुरा दौर शुरू हो गया था और 2003 में आई फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई को अगर छोड़ दें तो 2023 में आई गदर 2 तक बतौर सोलो हीरो सनी देओल एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए थे। इसलिए गदर 2 आने से पहले तक यानी 22 सालों तक इंडियन ही सनी देओल की आखिरी हिट फिल्म कही जाती थी। सनी देओल ने इंडियन में डीसीपी राजशेखर आजाद का रोल निभाया था, लेकिन मुकेश ऋषि के साथ एक फाइट सीन में सनी देओल शहीद चंद्रशेखर आजाद की लुक में भी नजर आए थे और ऐसा कहा जाता है कि यह झलकी अगले साल आने वाली फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद के लिए थी, जिसमें सनी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद का रोल निभाया था। इंडियन में संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। दीवाना मैं न था, दीवाना बन गया। ये प्यार है एक नशा जिंदगी। यूनिवर्सल म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज इंडियन फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक चला था और रूप कुमार राठौड़ का गाया वतन वालों वतन न बेच देना, शान वाल का याग्निक का गाया दीवाना मैना था, आनंद राज आनंद का गाया ठाठ नवाबी और उदित नारायण अल का याग्निक का गाया रब दी कसम इंडियन फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने रहे थे, जिसमें वतन वालों वतन न बेच देना तो ऐसा गाना है जो फिल्म की स्टार्टिंग व एंडिंग समेत बीच में कई बार बजता है। कि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। वैसे ये पहली बार था जब सनी देओल की किसी फिल्म में आनंद राज आनंद ने संगीत दिया था। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च 1931 शहीद, जो बोले सो निहाल, बिग ब्रदर और सिंह साहब दी ग्रेट का संगीत कंपोज किया था। सनी देओल की जोड़ी अपने जमाने के 2 दिग्गज विलन अमरीश पुरी और डैनी डंजोपा के साथ खूब जमी थी। मंजिल मंजिल, यतीम, पाप की दुनिया, योद्धा, विष्णु देवा और घातक वे फिल्में हैं जिनमें सनी देओल और डैनी साथ में नजर आए थे, लेकिन 1996 में घातक के बाद काफी टाइम हो गया था, दोनों एक फिल्म में नजर नहीं आए थे। ऐसे में दर्शकों की ये डिमांड इंडियन फिल्म ने पूरी की थी और एक बार फिर ये जोड़ी फिल्मी पर्दे पर अपने उसी पुराने रंग में नजर आई थी जहां सह और मात का खेल चलता है। फाइनली इंडियन में सनी देओल डीसीपी राजशेखर आजाद के रोल में एकदम फिट थे। उनके ड्रेसिंग स्टाइल का क्रेज तो लोगों के सिर पर पहले ही चढ़ चुका था, इसलिए फिल्म को हिट होने से शाहरुख खान भी नहीं रोक पाए थे। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सनी देओल ने सन 2018 में इंडियन 2 टाइटल से इसका सीक्वल बनाने की भी घोषणा की थी, जिसका डायरेक्शन फिर दोबारा से एन महाराजन करने वाले थे, मगर सनी देओल उस टाइम काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे और उनकी फिल्में बुरी तरह पिट रही थी, इसलिए इंडियन 2 फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। सो इंडियन फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।